आज आपका प्रमेय है, कथन दिया गया है किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है, लिखा है किसी त्रिभुज, कोई एक हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज का नाम रख देते हैं A B C, और क्या लिखा है, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं, तो दो बराबर भुजा में हमने एक भुजा मान लिया AB और एक AC मान लेते हैं, दोनों बराबर हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, आप जानते हैं भुजा AB के सम्मुख कोण है C और भुजा AC के सम्मुख कोण है B, ये दोनों कोण बराबर होंगे ऐसा सिद्ध करना। एक रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं, कोण A का अर्धक खींच लेते हैं, कोण A का अर्धक, BC को जहाँ पे काटता है उसका नाम हमने रख दिया D। तो रचना से कोण A का अर्धक खींचा गया तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। चलिए अब लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये दिया गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण AB की सम्मुख भुजा C, कोण C बराबर AC की सम्मुख भुजा कोण B, यही लिखा है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। रचना हमने किया है तो रचना को भी लिख लेते हैं। रचना क्या किया गया है, कोण A का अर्धक, कोण A का अर्धक खींचा, कोण A का अर्धक खींचा जो BC को D पर मिलता है, जो BC को D पर मिलता है। अब इसके बाद चलते हैं उपपत्ति, प्रूफ पे, उपपत्ति। उपपत्ति देखिए, तो जिन दोनों त्रिभुजों को, ये कोण B और कोण C, इन दोनों त्रिभुजों के एक भाग हैं, तो हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, देखिए दोनों में क्या क्या बराबर है। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में कोण, नाम से लिखते हैं, कोण BAD बराबर कोण CAD, चूंकि AD कोण A की अर्धक है, AD कोण A की अर्धक है, या रचना से, तथा AB बराबर AC, ये दिया गया है। और तीसरा पॉइंट क्या है, AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक ना। थोड़ा सा क्रम हमने उल्टा लिख दिया, पहले लिख लेंगे AB बराबर A से, फिर कोण लिखेंगे, उसके बाद AD बराबर AD, तो एक क्रम में हो जाएगा। इसलिए कौन सा सर्वांग समता लगेगा, साइड एंगल साइड, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये दोनों में बराबर है, AB और AC बराबर है ऐसा दिया गया है, AD दोनों में उभयनिष्ठ है, ये बीच वाला कोण दोनों का बराबर है क्योंकि हमने रचना से कोण A का अर्धक खींचा है। इसलिए यस साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज ABD
डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। अतः कोण सी बराबर कोण बी सी पी सी टी कांग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। यही प्रूव करना था कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अभी जो प्रमेय बताया गया उस पे एक उदाहरण आप देखेंगे। लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी में कोण ए बराबर 80, ये क्वेश्चन में दिया गया कोण ए बराबर 80 अंश, और ए बी बराबर ए सी, भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो कोण बी और सी के मान, ये बी का मान पूछा है और ये सी का मान कितना कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए सलूशन में त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 80 अंश दिया है तथा ए बी बराबर ए सी ये भी दिया है। अब कोण बी और सी का मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के, अभी प्रमेय पढ़ाया गया, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही प्रमेय का स्टेटमेंट था जो अभी पढ़ा गया। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी तथा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। या अब इसमें मान रखेंगे ए का मान 80 अंश, 80 प्लस कोण बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कोण बी और कोण सी बराबर है, तो चाहे बी की जगह सी लिखें चाहे सी की जगह बी, तो चलिए बी की जगह सी लिख देते हैं। कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण बी बराबर कोण सी। या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। या कोण सी 2 कोण सी बराबर 180, 80 इधर जाएगा -80। या 2 कोण सी बराबर 180 में से 80 घटाएंगे 100। या कोण सी बराबर 100/2 या कोण सी बराबर 50 अंश। तो पूछा था बी और सी के मान का ज्ञात करिए, तो कोण सी का मान आ गया 50 अंश तथा कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना 50 अंश, इसलिए कोण बी बराबर भी कितना होगा 50 अंश। क्योंकि कोण बी और कोण सी दोनों बराबर हैं तो कोण बी और कोण सी दोनों का मान आ जाएगा 50 अंश।